हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है अक्टूबर मंथ में रेलवे ग्रुप डी का देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सीसीए का जो कोटा मिलता है 20% का। आप लोगों को पता है कि जो स्टूडेंट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको रेलवे 20% का कोटा देता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा था कि सर अगर 20% कोटा फुलफिल हो जाता है या फिर जो जनरल सीट होता है क्या उस पर सीसीए वाले कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं या फिर सीसीए वाले कैंडिडेट को ओपन जो कैटेगरी का सीट रहता है क्या उन लोगों को वो मिलेगा। इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो चुनौती आता है रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद ना, उसको बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी सीसीए कैंडिडेट है, जितने भी आईटीआई पास कैंडिडेट है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए ये रेलवे का ऑफिशियली आपका वैकेंसी असेसमेंट का टेबल है जो आपका अप्रैल मंथ में जारी किया गया था। इसके अकॉर्डिंग मानेंगे तो आपका एनटीपीसी का जो भर्ती है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, इसके साथ साथ आपका जूनियर इंजीनियर सीएमएस और सीएमए, इसके साथ साथ आपका पैरामेडिकल कैटेगरी का जो भर्ती है वो आपका जून 2024 में देखने को मिलेगा। इसका मतलब नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे अवेटेड जो भर्ती है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 10th आईटीआई और सीसीए वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। आपका लेवल 1 पोस्ट अर्थात ग्रुप डी का पोस्ट, उसका नोटिफिकेशन आपका रेलवे के मुताबिक सितंबर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा और अक्टूबर से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। अब इसमें मल्टीपल तरह का जो डाउट आ रहा है कैंडिडेट का वो क्लियर करेंगे। सबसे पहला सवाल आ रहा है कि रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप किए हैं वो किस समय ड्यूरेशन के अनुसार वो सभी को एप्लीकेबल किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका अप्रेंटिसशिप किस मंथ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखिए रेलवे के अकॉर्डिंग अगर आपका नोटिफिकेशन जो है, रेलवे नोटिफिकेशन अक्टूबर में रिलीज करता है तो आपका रेलवे से अप्रेंटिसशिप रेलवे लास्ट डेट तक जो फॉर्म अप्लाई होता है एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक भी अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं और आपका एग्जाम हो जाता है, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट आए या नहीं आए उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपका एग्जाम हो जाता है लास्ट डेट के अंदर तक तो आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम आपको पूरा डिटेल से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अक्टूबर में यहाँ पे 5 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2024 को 5 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाता है जो आपका 4 नवंबर तक चलेगा, 4 नवंबर 2024 तक। तो 4 नवंबर तक आपका अगर एग्जाम हो जाता है अप्रेंटिसशिप का रेलवे में, ठीक है, सर्टिफिकेट एक बार फिर से मेंशन कर रहे हैं, सर्टिफिकेट आए या नहीं आए उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपका 4 तारीख तक भी रेलवे का प्रैक्टिकली एग्जाम हो जाता है तो आप 20% कोटा के लिए पात्र हो जाओगे। 20% कोटा के अंतर्गत आप फॉर्म भरोगे। और अगर आपका मान लीजिए कि लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का 4 नवंबर है और आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे 5 नवंबर या फिर 6 नवंबर या फिर 7 नवंबर को हो रहा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपको जो 2025 में भर्ती आएगा ग्रुप डी का उसमें आपको मौका मिलेगा। ठीक है, ये पहला डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम दूसरे डाउट की ओर। देखिए दूसरा सवाल जो आ रहा था कि क्या जब 20% कोटा अगर फुल हो जाएगा, ठीक है, तो बाकी जो सीसीए वाले फॉर्म भरेंगे उनका क्या होगा। तो सबसे पहला यहां पे आप लोग सही से समझिए कि जो 20% आप लोगों को कोटा मिलेगा उसमें जितने भी रेलवे अप्रेंटिसशिप फॉर्म भरेंगे, चाहे 80,000 भरे, 1 लाख भरे, 1.5 लाख भरे, जितने भी अप्रेंटिसशिप फॉर्म भरेंगे उनका एक कट ऑफ डिसाइड होगा। ठीक है, उनका एक कट ऑफ डिसाइड होगा। चाहे मानते हैं कि अनरिजर्व का हो गया आपका कट ऑफ 50 और आपका एससी एसटी ओबीसी का कट ऑफ हो गया यहाँ पे 40। ठीक है, तो जो 40 नंबर लाया होगा, जो 50 नंबर लाया होगा, पहले उन लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, उन लोगों के बाद अगर जो सीट बचेगा तब जाके इसमें कट ऑफ को कम करके यहाँ पे लिया जाएगा। अगर सीट नहीं बचेगा तो फिर वो सभी कैंडिडेट रेस से बाहर हो जाएंगे।
ठीक है, 20% कोटा के अकॉर्डिंग पहले उन लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा जो कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए 20,000 सीट में जैसे अप्रेंटिसशिप का 8,000 सीट आता है, 20% कोटा के लिए 8,000 सीट आया। अब पहले 8,000 बच्चों का वो सिलेक्शन करेंगे, जितना भी फॉर्म अप्लाई होगा पहले 8,000 बच्चे का सिलेक्शन होगा और उन 8,000 बच्चों का पूरा एनालिसिस करने के बाद फाइनल कट ऑफ आएगा कि हाँ भैया अनरिजर्व का सीसीए का 50 नंबर आ गया, एसटी एससी ओबीसी डब्ल्यूएस का यहाँ पे 40 नंबर आ गया। तो जो इन्होंने मिनिमम इतना नंबर जो लाया होगा पहले इनका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर इनसे 20% कोटा फुल हो जाता है तो बाकी जो स्टूडेंट बचेंगे उनको यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा, वो फिर 2025 भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कट ऑफ डिसाइड करने के बाद भी अगर सीट खाली बच जाता है तो फिर सेकंड राउंड में डीवी कंडक्ट होगा, उसमें फिर बाकी छात्रों को मौका मिलेगा। परंतु 20% कोटा आप लोगों को है, 20% सीट पर आप यहां पे फाइट कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा जो यहां पे एक सवाल आ रहा था, तीसरा सवाल भी बहुत अच्छा कैंडिडेट जो पूछ रहे थे वो भी सुन लीजिए। तीसरा सवाल आ रहा था कि सर क्या सीसीए वाले जो कैंडिडेट हैं वो अदर कैटेगरी में जो भर्ती आता है जैसे आईटीआई बेसिस पे जो भर्ती रहेगा क्या उसमें फाइट कर सकते हैं? तो आप लोग सिंपल सा जान लीजिए, अगर आप सीसीए 20% कोटा के अंतर्गत अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 20% कोटा के लिए ही फाइट करोगे, अदर भर्ती में आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर सीसीए बेस पे आपने फॉर्म भरा, ठीक है, सीसीए बेस पे आपने फॉर्म भरा, चाहे कट ऑफ कितना भी जाए उससे मतलब नहीं है, आपको सीट मिलेगा तो सिर्फ सीसीए का ही सीट मिलेगा। अगर आपका सीसीए सीट के अनुसार आपका चयन नहीं हो पाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप सोचेंगे कि जो अदर मतलब बिना सीसीए वाला सीट है उस पर हम फाइट कर लें, तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम आपको बोल दे रहे हैं कि प्रिपरेशन अभी भी जारी रखिए, कोशिश करिए कि इस बार सीसीए के अंतर्गत आप अपना एक सीट पक्का कर लें। ठीक है, अगर सीसीए के अंतर्गत आपका सीट कंफर्म नहीं होगा तो आप विदाउट सीसीए वाला जो सीट रहेगा ग्रुप डी में उसमें आप फाइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर रेलवे पहले ही आपसे एक्सेप्ट करवा लेगा कि आप सीसीए के स्टूडेंट हैं या फिर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं। वहां पर तो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा कि हाँ भैया हम सीसीए के स्टूडेंट हैं, तो सीसीए के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ डिसाइड होगा और आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनेगा। ठीक है, अदर वाला वैकेंसी में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, और अगर आप अदर वाला अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करिएगा तो फिर सीसीए वालों में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। दोनों में से आपको कोई एक ही सेलेक्ट करना है, या तो आप सीसीए वाला में सेलेक्ट करिए और नहीं तो आप यहां पे नॉर्मल वाला में सेलेक्ट करिए विदाउट सीसीए में। तो जाहिर सी बात है कि सीसीए का कट ऑफ कम जाएगा तो आप सीसी को ही सेलेक्ट करोगे। तो इस तरह का जो डाउट है बहुत सारे कैंडिडेट के मन में आ रहा था, इसीलिए हमने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया। तो टोटल हम लोगों ने 3 डाउट जो है इस वीडियो में देख लिया कि किस टाइम तक आपका अप्रेंटिस पूरा हो जाना चाहिए था, दूसरी बात आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और तीसरी बात ये कि जो 20% कोटा मिलेगा अगर उससे ज्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे तो क्या रूल लागू होगा ये भी हम लोगों ने देखा, और 20% के अंतर्गत अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो जो नॉन सीसीए सीट होता है उस पर आपको मौका नहीं मिलेगा। ये भी फाइनली हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया। बाकी बहुत जल्द आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद आपको रेलवे का नॉन स्टॉप एक के बाद एक नोटिस जो है देखने को मिलते रहेगा। हालांकि ऑफिशियल यहाँ पे प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीईएन मतलब ग्रुप डी का जो सीईएन है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो है आपका सितंबर 2024 में ही बनकर तैयार हो जाएगा, और अक्टूबर से आपका आवेदन जो होना है वो शुरू हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए अगर आप अभी रेलवे अप्रेंटिस में अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं, आपका अप्रेंटिस चल रहा है, तो इसी पूरा शेड्यूल को देखते हुए अपना प्रिपरेशन भी जारी रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी रेलवे का पल पल का अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर कनेक्ट हो जाइएगा और सभी अपना यूनिटी बना कर रखिए, क्योंकि अगर सरकार चेंज होती है, ठीक है, अगर सरकार अपनी बयान से मुकरती है कि हाँ भाई ऐसा ना हो कि ग्रुप डी के लिए आईटीआई बोलकर 10th वालों को भी मौका दे दिया जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अपना यूनिटी बना कर रखिए ताकि अगर भविष्य में कुछ भी ऐसा हो तो अपना यूनिटी के माध्यम से अपना प्रदर्शन संघर्ष जो है किया जा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।